हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 8 ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें बताया गया है कि कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो मतलब इसमें ना कंपैरिजन किया जा रहा है कि इंडिया और उसके नेबरहुड को लेके, ठीक है, इंडिया और उसके नेबरहुड को लेके। द बिगनिंग ऑफ द जर्नी, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे सभी कंट्री ना इंडिपेंडेंट हुए सेम टाइम में, तो वो सब ना देयर 5 years प्लान स्टार्ट किए इंडिपेंडेंस के बाद। और 1980 में ना हर कंट्री सिमिलर ग्रोथ रेट पे आ गया था। शिफ्ट इन अप्रोच, और उनके अप्रोच में ना शिफ्टिंग होने लगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट थे चाइना पे। देखो अब सबको ना वन बाय वन हम सब समझेंगे, ठीक है, कि चाइना में किस हिसाब से चल रहा था, किस हिसाब से इंडिया में चल रहा था, किस हिसाब से पाकिस्तान में चल रहा था, ठीक है। तो इन्हीं तीनों का कंपैरिजन होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले चाइना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चाइना में क्या था, चाइना स्टार्ट किया अपना ब्रिंगिंग ऑल क्रिटिकल सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड लैंड अंडर गवर्नमेंट। तो चाइना स्टार्ट क्या किया कि ना चाइना अपना सब कुछ पहला ना गवर्नमेंट के अंडर रखने लगा, ठीक है। वो ना कुछ भी ऐसा नहीं किया कि प्राइवेट सेक्टर को दिया, सब कुछ अपने गवर्नमेंट के अंडर रखने लगा। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन 1958, और उसके बाद ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया 1958 में, जहाँ पे जीएलएफ प्रूव टू बी अ मैसिव फेलियर विद 30 मिलियन डेथ इन चाइना। जहाँ पे ना जीएलएफ हुआ और उसके बाद ना मैसिव फेलियर हो गया और 30 मिलियन डेथ हुआ चाइना में, ठीक है। वहाँ पे ना क्या हुआ, वहाँ पे भूखमरी हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि 30 मिलियन पीपल का डेथ हो गया। 1965 में ना ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ, जिससे ना स्टूडेंट सब जो थे ना वर्क एट कंट्री साइड, वेयर सेंट टू वर्क एट कंट्री साइड। तो इसमें क्या किया गया था, स्टूडेंट सबको वहाँ से बुला के क्या करने लगा, कंट्री साइड में ना वर्क करने के लिए ले आया गया, ठीक है। इन 1978 द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन इट्स ग्रोथ। तो फिर 1978 में क्या हुआ, रिफॉर्म्स लाया गया ताकि ना इन्फ्लेक्शन हो सके इसके ग्रोथ में, ठीक है। तो ये चाइना का कंडीशन था कि मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर था। फिर उसके बाद वहाँ पे लीप जो लिया गया, उसके बाद फिर मैसिव फेलियर हुआ, 30 मिलियन का डेट हुआ। फिर वहाँ पे आया ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर, उसके बाद स्टूडेंट सबको वहाँ पे कंट्री साइड के वर्क के लिए बुलाया गया और 1978 में रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है। रिफॉर्म स्टोरी ऑफ चाइना। अब देखो रिफॉर्म स्टोरी ऑफ चाइना के बारे में पढ़ते हैं कि चाइना में कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो चाइना में क्या हुआ था कि एक ऐसा फेज आया जहाँ पे ना रिफॉर्म को लाया गया। देखो वो सब चीज जो चाइना में पहले गवर्नमेंट के अंडर था, तो वो सब चीज से क्या हो रहा था कि ना रिफॉर्म नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस पर क्या हो रहा था, इंट्रोडक्शन उस चीज को, तो फिर उस पर ना गलत ही हो रहा था, जैसे नेगेटिव चीज ही हो रहा था वहाँ पे। वो सब चीज काम करने के बावजूद भी वहाँ पे गलत ही हो रहा था। तो उसके लिए क्या किया गया, रिफॉर्म्स लाया गया। तो रिफॉर्म्स बहुत सेक्टर में लाया गया, जैसे पहले एग्रीकल्चर में लाया गया। तो इसमें क्या किया गया था, कम्यून लैंड वेयर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स एंड एलोकेशन वेयर मेड टू इंडिविजुअल टू कीप प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो इसमें क्या किया गया था, इंडिविजुअल को ना लैंड को ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद ना हर एक लैंड को ना स्मॉल प्लॉट में बांट दिया गया। सोचो कि यहाँ पे इतना लैंड है, ठीक है, किसी के पास है पर्टिकुलर लैंड। तो उसके बाद ना गवर्नमेंट ले लिए, इतना प्लॉट बांट दिए, पर इंडिविजुअल को दे दिया और बोले कि आप इससे प्रॉफिट कमाओगे तो इसमें इतना आपको टैक्स देना है। ये काम किए वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री में क्या किए, प्राइवेट सेक्टर फार्म्स वेयर नाउ अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। अब क्या किए थे, इससे पहले क्या था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ पे क्या करेंगे कि ना हर चीज को अंडर अपने रख रहे थे ना। अब प्राइवेट सेक्टर को भी वहाँ पे क्या हिस्सेदारी मिल गया था कि आप भी अपना ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, गुड्स को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन वॉज इंड्यूस इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन जो किया जा रहा था पब्लिक सेक्टर से, वो गवर्नमेंट कम किए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या किया, पब्लिक प्राइवेट प्लेयर जो थे वो सबको क्या किए, छोड़ दिए, बोले कि आप अच्छी तरीके से आप बिजनेस करो, सही तरीके से करो, ठीक है। उसके बाद आया पाकिस्तान का, ठीक है। तो हम सब देखे कि चाइना में ये सब चल रहा था। पाकिस्तान में क्या हुआ, यहाँ पे मोर और लेस फॉलोड अप्रोच इनिशियली देयर एग्जिस्टेंस ऑफ मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे ना इंडिया की तरह ही अप्रोच फॉलो किया गया था। देखो इंडिया और पाकिस्तान का, देखो चाइना में ना थोड़ा सा डिफरेंस था, बट ना इंडिया और पाकिस्तान जो फॉलो कर रहे थे ना वो सेम टाइम की चीज को फॉलो कर रहे थे। तो क्या हो रहा था कि ये दोनों मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किए थे। तो चाइना मिक्स इकोनॉमी को फॉलो नहीं किया था, ठीक है। चाइना ना अपना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, ठीक है, कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों मिक्स इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ मिक्स इकोनॉमी, दे फॉलो प्रोटेक्शन रिजीम टू सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या करे थे, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए क्या करे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे। लेटर इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन दैट लीड टू मैकेनाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में भी और फिर पाकिस्तान में भी, ताकि यहाँ पे क्या कर सके, मैकेनाइज किया जा सके। उसके बाद 1970 के बाद जो नेशनलाइजेशन की तरफ गए और 1980 में डी नेशनलाइजेशन किए। द कंट्री रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट ड्यू टू रेपेट्रियल्स। और इसके बाद में क्या हुआ, मिडिल ईस्ट से इनको सपोर्ट मिला रेपेट्रियल्स की वजह से। ठीक है, तो इंडिया और देखो जैसे हम सब देखें कि इंडिया का, देखो इंडिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, या फिर क्या कहते हैं, चाइना हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, सब ना 1980 तक सारे कंट्री का ग्रोथ सिमिलर था। इन सब का आजादी सेम टाइम में हुआ 1947 में। सब क्या किए, 5 ईयर का प्लान लाए। उसके बाद 1980 तक इन सब का ग्रोथ सेम था। उसके बाद क्या हुआ, चाइना इस हिसाब से बढ़ा, फिर उससे थोड़ा सा कम इंडिया रहा, फिर नीचे सबसे चला आया पाकिस्तान। तो इस हिसाब से उनके मतलब कि ये बताया गया कि इस हिसाब से उनके इकोनॉमी में रिफॉर्म किए गए, इस हिसाब से किया गया। चाइना अपना, देखो चाइना जो भी किया ना, अपने इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लगाया और फिर वो सब चीज को ना सही तरीके से एक कैलकुलेटिव वे में करता चला गया, जिस वजह से उसका ना जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का, चाहे वो इकोनॉमी का, वो ना बढ़ता गया। इंडिया उस हिसाब से नहीं कर पाया जितना हिसाब से चाइना कर पाया, तो उसका थोड़ा सा कम रहा। और पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए पाकिस्तान का कोई भी तरीके से ना कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तो यही चीज था कि इन सब में कंपैरिजन चल रहा था कि कौन आगे था, कौन पीछे था, ये सब चीज को लेके। ठीक है, तो हम तो कंक्लूजन में बता सकते हैं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ट्रेवल किए 7 डिकेड साथ में। ठीक है, और 1970 में क्या हुआ, मेंटेन हुआ सेम लेवल डेवलपमेंट का। लास्ट 3 डिकेड ना countries to different levels. India was democratic institution performed moderately and majority of its people still depends on agriculture. India क्या था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रह गया। ठीक है, और यहाँ पे जो इनिशिएटिव थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो उतना नहीं बढ़ पाए जितना कि ना ये इनिशिएटिव जो था इस चीज को लेके, इंडस्ट्री को लेके, वो चाइना में भरा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, पाकिस्तान जो था ना वो स्लो डाउन में ही चल रहा था, वो तो और आगे नहीं बढ़ पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, मॉडरेट से स्लोइंग ही रहा उसका। चाइना जो थे लैक पॉलिटिकल फ्रीडम की वजह से क्या हुआ, ह्यूमन राइट का कंसर्न आया लास्ट 4 डिकेड में, और मार्केट सिस्टम उसका ना लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट हुआ और सक्सीड होने लगा उसके लेवल को ग्रोथ में। और यही से हम सब देखे कि चाइना जो था वो मैकेनिज्म को यूज किया और क्रिएट किया एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाय रिक्रिएटिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग इंडिविजुअल टू कल्टीवेट लैंड। तो इसमें क्या, तो इसमें ना इंडिविजुअल के बारे में बताया गया कि इंडिविजुअल ना लैंड को कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैंड को दे दिया गया। चाइना इंश्योर किया सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवर प्रायर रिफॉर्म्स, पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट चाइना। तो चाइना क्या क्या सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रखे, एक तरीके से ना कैपिटलिस्ट भी चाइना को नहीं बोल सकते, क्योंकि एक तरीके से ना वो ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से प्राइवेट को ही दे दिया, वो ना गवर्नमेंट के हाथ में रखा था। तो वो ना एक अलग टाइप का अपना इकोनॉमी चला रहा था, और जबकि इंडिया और पाकिस्तान के मिक्स टाइप के इकोनॉमी चला रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया कि किस हिसाब से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में, कि किस हिसाब से इन तीनों का स्टार्ट हुआ डेवलपिंग से। बट ना जो हमारा जो क्या कहता है, चाइना सबसे आगे निकल गया रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करके, बट इंडिया और पाकिस्तान का स्टेडी रहा ग्रोथ, और फिर इंडिया उससे भी थोड़ा सा मतलब चाइना पाकिस्तान से थोड़ा सा बेहतर हुआ, बट चाइना जो पाकिस्तान का है वो सबसे नीचे रहा इंडिकेशन में। ठीक है, और फिर चाइना जो प्री रिफॉर्म पीरियड आया उसकी वजह से चाइना में क्या हुआ, डेवलपमेंट जो इंडिकेटर था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आए तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।